तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने आपको बोला था कि थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके मैं सीक्वेंस वाइज लेके आऊँगा आपके लिए मार्केटिंग का इन डेप्थ पूरा 0 to 21st सेंचुरी। तो ये जैसे कि आपको मैं सीधा पॉइंट पे लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो 0, ठीक है, लाइक इट इज अ फर्स्ट एडी से लेके 100 एडी हम समझेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी जो था, फर्स्ट एडी से लेके और आपका 100 एडी तक, ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ था, ठीक है। ये तो उसके पीछे मैंने ब्लैक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको जब मैं लिखूंगा, लिख के बताऊंगा उसमें, तब आपको एक एक करके समझाऊंगा कि लाइक अगर जैसे 0 से फर्स्ट 100 तक क्या हुआ, फर्स्ट 100 से 200 क्या हुआ, 200 से 300 क्या हुआ, ठीक है। तो उसको मैं कंटिन्यूएशन जब मैं इसमें लिख के दिखाऊंगा वो एक अलग फेस देंगे हम, लेकिन अभी आपको मैं पूरा दिखा रहा हूं कि वो जो इस पे मैं लिखूंगा या जो भी मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस वाइज रखा हूं, हिस्ट्री ऑफ जो भी इवेंट्स है, किस तरीके से वो फॉल हुए, कि कौन से बीसी में हुए, कौन से एडी में हुआ और क्या रीजन था, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं क्या कि जो हमारे इवेंट्स हैं, कोर्स ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका फर्स्ट एडी से लेके 100 एडी तक, ठीक है, फर्स्ट टू 100, जो कि फर्स्ट सेंचुरी थी हमारी, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी जो थी, हम सीधा डायरेक्ट उस पे आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे कि क्योंकि हमें ज्यादा इतना इन डेप्थ हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी, क्योंकि हम यूपीएससी वगैरह कुछ क्लियर करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, या जो भी कहते हैं कि नहीं इन डेप्थ हिस्ट्री इवेंट्स हमें याद नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यों आया, क्यों ऐसे हुआ और उसने किस चीज को जन्म दिया, बस वो लेते हुए जाना है। और मेन हमारा जो स्टार्ट होगा, जो अभी मॉडर्न मार्केटिंग हम पढ़ते हैं, वो स्टार्ट होगा आपका 1700-1800 के बाद। लेकिन ये लेते हुए इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे फर्स्ट सेंचुरी मैंने अभी दिखाया, ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों हम स्टार्ट एक ही बार में कवर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के रिलेटेड जो है हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे पास सिर्फ ट्रेड वगैरह है, मार्केटिंग कैसे किया गया, कब इन्वेंट किया गया, वो अलग चीज है। जैसे कि अब यहाँ पे हम फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी में क्या था, तो जैसे देख रहे हो आप, फर्स्ट एडी ये है, ठीक है, एडी एनो डोमिनी, द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो भी कह लो जीसस, ये आपको पता ही होगा। एडी क्यों कहते हैं, एडी को सीई कहते हैं, करंट एरा भी कहते हैं, बस इतना याद रखना है, एडी इज इक्वल टू सीई, ठीक है। करंट एरा मतलब अभी जो चल रहा है उसको हम सीई कहेंगे, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। एनो डोमिनी मतलब कि जिस ईयर में जीसस ने बर्थ लिया था, तो एनो डोमिनी हम कहते हैं। सी याद रखना है क्योंकि अब मेनली जो है हम इससे पहले बीसी ये सब तो पढ़ेंगे नहीं हम, तो सीई या फिर एडी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एडी है आपका, यही सीई भी है, करंट एरा या कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा, ये जो भी बहुत सारे वर्ड्स है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट एडी से लेके 50 से 100, अगर हम यहाँ पे देखें कि 0 to फर्स्ट में क्या हुआ था, फर्स्ट से 20 में क्या हुआ, 20 से 50 में क्या हुआ, 50 से, तो मेजर इवेंट्स है। मेजर इवेंट जैसे ये देख लो आप, एक तो है कि चाइना में बहुत फ्लड आया था, जिसकी वजह से जैंग डायनेस्टी जो थी वो खत्म हो गया था। बैन और डिविनिटी, मतलब जो सुपरस्टिशियस बिलीव होते थे उस पर बैन लग गया था ग्रीक लोगों ने, ग्रीक उसमें, ठीक है, रोमन एम्पायर में। तो ये एक बहुत इवेंट था। फिर उसके बाद जीसस की क्रूसिफिकेशन जो कहते हैं, जो सूली पे चढ़ा दिया, वो एक बहुत माना जाता है 30 से लेकर 33 एडी के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपोस्टल्स, ठीक है, ये जो है यहां से जैसे ही इनकी क्रूसिफिकेशन हुई, जो फांसी पे चढ़ा दिए गए ये जीसस, तो वहां से लेके क्रिश्चियनिटी जो है उनकी टीचिंग को बिगेन हुआ, मतलब एक इंडस्ट्री तो नहीं कहूं मैं, एजुकेशन वर्ड टीचिंग यूज किया तो एजुकेशन इंडस्ट्री, रिलीजियस एजुकेशन इंडस्ट्री कह लो, एजुकेशन इंडस्ट्री, एक तो कम से कम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जरूर प्रमोट किया होगा, प्रमोशन यूज किए होंगे, और कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी यूज की होगी ताकि आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कोई बंदा एक जगह रह के
पूरी जगह फैलाने के लिए स्ट्रेटेजी फॉर्म की होगी। तो यहाँ पे हम मार्केटिंग वर्ड मतलब अप्रोप्रिएट रहेगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री जो है क्रिश्चियनिटी की, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से अलग अलग देश में अलग अलग जगह जाके स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये एक इवेंट हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट एक बहुत मेजर है। ठीक है, सेम अगर हम इंडिया पे आते हैं तो इंडिया में सतवाहना इंडस्ट्री कह रहा हूँ, डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी हुआ करती थी, चोला होती थी, पांड्या होती थी, और ये अनुराधापुरा जो है श्रीलंका को कहते थे उस टाइम पे। वहां पे उसके मेन जो हमें पढ़ना है, अगर फर्स्ट एडी का हमें याद रख के चलना है तो वो था कुशन्स। ठीक है, ये देख लो आप, ये इसके कोई राजा थे फर्स्ट, फर्स्ट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तो ये 30 एडी तक जिंदा रहे, फिर 50 एडी से लेके, ये सब हिस्ट्री है, ये हमें याद नहीं रखना। इतना हम याद रखने चले जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं रखना। मेन जो हमारा क्या है, ट्रेड, लैंग्वेज, और यहाँ पे कौन से गुड्स जो थे मेनली वो यूज होते थे, ये 3 चीज हमें याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। अब जैसे ट्रेड रूट था, आपने अभी बहुत सुन रहे होंगे कि सिल्क रूट जो है, चाइना सिल्क रूट वापस बनाना चाहता है, तो ये उस टाइम का सबसे मेन रूट, ट्रेड रूट कहा जाता था सिल्क रूट, जो कि यूरोप, इजिप्ट, अरब, पर्शिया, चाइना और इंडिया, इन लोगों के लिए मेन जो रूट था ट्रेड के लिए। क्योंकि ऊपर अगर आप मैप देखोगे ज्योमेट्रिक है, तो ऊपर से जो, जैसे ये हमारा, अगर मान लेते हैं कि हमारा इंडिया है ये, तो ये जो ऊपर से ये रूट था, इसको हम सिल्क रूट कहते थे। ठीक है, सिल्क रूट मेनली। ठीक है, ये चाइना आ गया आपका, यहाँ पे अरब, इजिप्ट, यूरोप इधर आ जाएंगे, तो ये मेनली जो है सिल्क रूट आपका था, जो कि यूज होता था। तो हमें ट्रेड एंड बिजनेस, तो ट्रेड एंड बिजनेस के लिए हमें मेन याद रखना है फर्स्ट सेंचुरी में कि उस टाइम पे सिल्क रूट यूज होता था, जिसमें यूरोप, अरब, पर्शिया, इंडिया, चाइना और इजिप्ट जैसे कंपनी थे। लैंग्वेज मेनली ब्राह्मणी, ये इंडियन के पर्सपेक्टिव से है, नजरिए से इंडियन पर्सपेक्टिव पे है। ठीक है, कि ब्राह्मी और संस्कृत जो है यूज हुआ करता था। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना में भी संस्कृत कर रहे थे, पर्शिया में भी, यूरोप में नहीं, इंडियन पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। हम वर्ल्ड, ये आपको सिर्फ ओवरव्यू इसलिए दिखा रहा हूं, अभी इतना टाइम लेके समझा रहा हूं, क्योंकि जब हम उस पे, मैं वहां पे उस वाले चैट पे पढ़ाऊंगा या उस पे दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये सब वर्ड यूज, जैसे ब्लैक क्यों यूज हुआ, रेड क्यों यूज हुआ, यहाँ पे क्यों यूज हुआ, तो वो सब बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, गुड्स की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और है, अगर मैं ब्लू में इसे मार्क कर दूं, कि रॉयल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आया स्पॉन्सरशिप। ठीक है, एक वर्ड आया स्पॉन्सरशिप, जो आज भी हम देखते हैं कि ब्रांड जो है, क्रिएटर्स हो गए या कोई भी हो गए, उन सबको स्पॉन्सर करते हैं, क्रिकेट में देखते हैं। तो स्पॉन्सरशिप क्या अभी यूज होते थे? नहीं। तो ये फर्स्ट सेंचुरी में भी स्पॉन्सरशिप यूज होते थे, लेकिन उस टाइम पे क्या, जो रॉयल, जो किंग्स वगैरह होते थे, जो जैसे कि पांड्या है, चोलिया है, सतवाहना है, ठीक है, या फिर जैंग डायनेस्टी है, और उसके बाद रोमन एम्पायर है, ये लोग ना स्पॉन्सरशिप करते थे रॉयल, मतलब अपने किंग के खजाने से, ताकि जो लर्निंग और आर्ट है, ठीक है, लर्निंग और आर्ट में जो भी स्कल्पचर्स होते थे या फिर डिजाइनिंग होती थी या कुछ भी होता था, उसको ज्यादा ये लोग बढ़ावा देते थे। और स्पॉन्सरशिप, रॉयल का मतलब किंग, तो किंग या फिर डायनेस्टी की तरफ से स्पॉन्सरशिप दिया जाता था लर्निंग और आर्ट के लिए। ठीक है, मार्केटिंग यहाँ पे भी यूज हो रहा है, क्योंकि जैसा अभी आप देख रहे हो कि मोदी जी 5 किलो गेहूं वगैरह जो फ्री राशन देते हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की वो थैली देते हैं जिसमें उनका फोटो वगैरह सब कुछ रहता है। तो अब इस टाइम पे हम देखेंगे तो एक तरीके डेमोक्रेटिक कह लो, लेकिन ये वर्ड जो है, रॉयल स्पॉन्सरशिप जो होती थी उस टाइम पे भी होती थी। ठीक है, तो मार्केटिंग अभी से नहीं है, फर्स्ट सेंचुरी में भी थी, वहां पे भी स्पॉन्सरशिप होती थी, वहां पे भी किंग जो है अपने पूरे जो भी उसका इलाका है वहां पे बंटवाते थे, ताकि लर्निंग और आर्ट वगैरह को ज्यादा वो मिल सके, प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो ओवरव्यू एक फर्स्ट सेंचुरी का ये है। ठीक है,
और मेनली अब देखो, अब हम अगर जैसे आपको भी पता है कि हमने इंडिया का बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज और है कि इस टाइप यहाँ पे जो मार्केट लगती थी ना इंडिया में, अगर हम इंडिया मैप का ऐसे देखें तो बांग्लादेश वगैरह सब कुछ अपना ही था, अफगानिस्तान। तो जहां जहां से रिवर्स होके गुजर रही है ना, जहां जहां से रिवर्स हो रही है वहां पे मार्केट लगता था, वहां पे मार्केट लगता था। जो रिवर्स है हमारे, ये कावेरी हो गई, ये जो भी गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब वगैरह है, ब्रह्मपुत्र इधर रहेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी रिवर साइड होता था वहां पे मार्केट्स लगती थी, ठीक है। एक चीज और अगर हम उसमें देखें रोम में, तो जैसे कि यहाँ पे था, अगर हम रोमन एम्पायर में देखें, रोमन में तो उसको हम फेरा कहते थे, फेरा नहीं, फोरा, ठीक है। फोरा मतलब एक प्लेस जहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग वर्ड बाद में, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही थी। इसको हम MACLLA मकेला भी कहते हैं, मसेला या मकेला जो भी है। मेनली जो है ये फोरा के नाम से ज्यादा ये था, ठीक है। तो फोरा जो है रोमन का एक प्लेस था ग्रीस में जहां पे मार्केटिंग एक्टिविटीज होती थी। और इंडिया में अगर पूछे फर्स्ट सेंचुरी में ट्रेड और ये सब कहाँ होती थी, तो पोर्ट, ठीक है, पोर्ट और उसके बाद रिवर साइड, ये दो मेन चीजें थी। मतलब पानी के पास ही एक्टिविटीज होती थी हमारी ज्यादातर, बाकी अंदर जो है वो एक नॉर्मल छोटे छोटे मार्केट सस्ते थे या जो भी था। लेकिन मेन जो हमारा बेस अगर मार्केटिंग देखा जाए फर्स्ट सेंचुरी में, तो वो था रिवर साइड में, चाहे गंगा यमुना जो भी थे, और पोर्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए। ये 3-4 चीजें जो है फर्स्ट सेंचुरी में हमें याद रखना है। अगर वैसे देखा जाए, चाइना में बहुत बड़ा फ्लड आया था जिससे शैंग डायनेस्टी जो है खत्म हो गई थी, अंधविश्वास पे बैन लग गया था, जीसस को सूली पे चढ़ा दिए गए थे, वहां से क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग थी स्प्रेड होना शुरू हुआ, वो वहां से शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंचुरी में सतवाहना डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी थी, पांड्या डायनेस्टी थी, कुशन डायनेस्टी अमंग 50 से जो है कारीगर हुई थी, ये थे। लेकिन यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ट्रेड रूट था जो, वो सिल्क रूट यूज किया जाता था सबसे ज्यादा। यूरोप, अरब, पर्शिया, इंडिया, चाइना और इजिप्ट, ये 5-6 देश थे जो कि इसमें इन्वॉल्व थे सिल्क रूट को कैरी आउट करने में, ठीक है। लैंग्वेज और अगर देखें तो ब्राह्मी और संस्कृत जो है बहुत, और तमिल भी अगर मैं ये इंक्लूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो तमिल, ये 3 चीजें जो है, 3 लैंग्वेजेस बहुत यूज की जाती थी उस टाइम पे। एक वर्ड था फर्स्ट सेंचुरी में मार्केटिंग का क्या देखा जा सकता है, तो स्पॉन्सरशिप देखा जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे रॉयल जो चेंबर्स थे, रॉयल जो किंग्स थे, वो लोग स्पॉन्सरशिप करते थे। किसका स्पॉन्सरशिप? ब्रांड तो था नहीं कुछ, तो वो स्पॉन्सरशिप करते थे लर्निंग और आर्ट वर्क्स के लिए, ठीक है। और अगर हम गुड्स देखें कि गुड्स सबसे ज्यादा जो है इंडिया से या सिल्क रूट में या हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा किस चीज का लाइक आना जाना, खरीद या बिक्री थी, तो एक था स्पाइसेस, ठीक है, मसाले, ठीक है, जेम्स, ठीक है, उल, कॉटन, ये सब जो थे ये ज्यादा उस टाइम पे। और मेटल्स वगैरह भी जो थे, मेटल्स ऐसा नहीं कि अभी आए हैं, मेटल्स भी, ये 5 चीजें जो थे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, या फिर इंपोर्ट तो नहीं, एक्सपोर्ट होता था और इंपोर्ट होते थे। जैसे आपके सिल्क, अगर उसमें देखे हम कि सिल्क रूट से हम भी तो कुछ मंगाते होंगे वहां से, तो वहां से ग्लासवेयर, टेक्सटाइल के जो थे लग्जरी आइटम्स थे, वो हम कहां से मंगाते थे? बाकी जगह से, ठीक है। तो हमारा मेनली जो है वो ये है ओवरव्यू फर्स्ट सेंचुरी के लिए, ठीक है। अब मुझे बताते रहना कमेंट में कि इसमें और क्या मैं इम्प्रूव करूं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थिंग इज मैं हिंदी में कंटिन्यू रखूं, और इफ यू वांट टू हैव दिस कन्वर्जेशन इन इंग्लिश, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन डिलीवर इट, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि वो रीच जो है मेरी इंडियंस की, मुझे इंडियंस को मतलब इंडियन को रीच करना है यार, मुझे बाहर अभी नहीं जाना, क्योंकि पहले बाहर बहुत सारे वीडियोस है और वो लोग देख रहे हैं। सिर्फ इंडियन जो है वो लोग
इस चीज को एज अ मार्केटिंग को प्रॉपर वो नहीं देख रहे कि इसमें भी करियर है या जो भी है। और सबसे मेन मार्केटिंग है, किसी भी इंडस्ट्री को किसी चीज को सेटअप करने के बाद जो मेन चीज काम आएगा वो मार्केटिंग आएगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरव्यू फर्स्ट सेंचुरी का। ठीक है, अगर एक चीज और अगर मैं कहूँ, जैसे जैंग डायनेस्टी है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोसाइटी स्टैब्लिश की थी, हाउसिंग सोसाइटी कहते थे ना जैसे, वैसे उन्होंने उस टाइम पे ट्रेडिंग कॉलोनीज बनाई थी। सोचिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कॉलोनी जो थे, जो छोटे छोटे घर, जैसे कि ये मान लो रेसिडेंशियल इलाका है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉलोनी, ये मैन्युफैक्चरर, ये लेबर प्रोवाइडर, ये मैन पावर प्रोवाइडर, ये ऐसे इन्होंने उस टाइम पे ही फर्स्ट सेंचुरी में भी इन्होंने ट्रेडिंग कॉलोनीज बनाई थी। तो सोचिए आप कि फर्स्ट सेंचुरी में क्या होता है, मतलब विजुअलाइजेशन करोगे ना, जब इमेजिन करोगे तो आप देखोगे, अभी नहीं, स्टार्टिंग पहले ये मुझे व्हाइट बोर्ड पे करने दो, जब मैं उस पे आऊंगा तो आपको यूट्यूब के साथ वीडियोस वगैरह भी जो है रनिंग कार्टून का, प्लस जो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे आते थे वो भी साथ में दूंगा आपको। ठीक है, तो आप विजुअलाइज कर पाओगे कि फर्स्ट सेंचुरी में भी मार्केट कैसी थी, वहां पे के लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे करने के लिए। ठीक है, क्या क्या प्रमोट किया जाता है, जैसे एक वर्ड हुआ प्रमोट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन यहाँ पे वर्ड यूज हो गया, और स्पॉन्सरशिप यहाँ पे हो गया। मतलब फर्स्ट सेंचुरी में भी बाकी चीजों का तो पता नहीं, लेकिन दो चीज चलती थी एज अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, पर्सपेक्टिव से, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप। ठीक है, दोनों अलग वर्ड है। ठीक है, वो आएंगे वो धीरे धीरे, लेकिन आपको ओवरव्यू समझने के लिए ये है। ठीक है, पूरा एकदम आप देख रहे हो कि कहीं पे पूरा मिक्स हो गया है, तो ये चीज को मैं उस चैट पे लेके आऊंगा और पूरा एकदम अच्छे से दिखाऊंगा, वो तो एक अलग चीज रह गया। ठीक है, लेकिन ये आपका फर्स्ट सेंचुरी एंड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जितने मुझे लगे कि जो और भी बहुत आर्टिकल्स थे, या और भी आप कह सकते हो कि बहुत सारे बुक्स वगैरह में लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे उतना वो लगा नहीं कि वो एक्चुअल है। मतलब वो भी कोई ना कोई ऐसे ही आया हुआ है और लिख के चले गए, कोई एक्चुअल उसका ना वो नहीं था, लाइक कि कह सकते हैं हम कि ये एक्चुअल में सही में है या नहीं है, तो वो हमारे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। जो मेरे पास फैक्चुअल थे, विकिपीडिया वगैरह हो गया, जो एक्चुअल जेन्युइन वेबसाइट है या बुक में है, सिर्फ मैंने वही यहाँ पे रखा है और कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट सेंचुरी, 0 to लाइक 1 to 100, 0 नहीं आता बीच में कभी भी, तो 1 to 100 रेडी फर्स्ट सेंचुरी। और ये थी मार्केटिंग। मार्केटिंग के दो वर्ड थे, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, अगर ये सब जानना है या फिर मैं इस तरीके से कंटिन्यू करूं, पहले ये आप मुझे कमेंट में बता देना, और मेरे हिसाब से पहले ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह जाएगा, जब सेकेंड सेंचुरी पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में रहेगा, अच्छा फर्स्ट सेंचुरी में क्या होता था, प्रमोशन होता था, प्रमोट होता था। ठीक है, प्रमोट कह लो, प्रमोशन होता था और स्पॉन्सरशिप दी जाती थी। फिर सेकेंड सेंचुरी में कौन से वर्ड यूज हुए, थर्ड में कौन से क्या हुआ, तो फिर हम एक बार ये 20 देखो, अभी 21st सेंचुरी चल रहे, तो लगभग मुझे लग रहा है 20-25 वीडियो इसमें बनेंगे, क्योंकि 17th 18th सेंचुरी के बाद 50-50 साल या 100 साल का 100 साल के 2 पार्ट तो करने पड़ेंगे। जैसे 1900 तो करने ही पड़ेंगे, 1900 से 2000, ये तो आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो में बताने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बुक्स लिखी गई हैं, बहुत अलग ही ये वाला फेज जो था। तो 20th सेंचुरी के लिए 2-3, मतलब 25 वीडियो में हमारा ये कंप्लीट है। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी से लेके अभी तक का हम 25 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, और 25 वीडियो के बाद फिर मैं आऊंगा आप पे प्रॉपर, जो मैंने मेरे बॉडी लैंग्वेज थे, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग थी, और मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। ठीक है, दोनों, एक वर्ल्ड वाइड व्यू है, एक एशिया पैसिफिक व्यू, ये दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद हम आगे देखेंगे यूटिलाइजेशन वगैरह, बाकी आपके शॉर्ट्स में मिलते रहेंगे। अगर जब भी मैं जाता हूँ दिल्ली में कहीं पे भी घूमने के लिए या कहीं पे भी, तो वहां पे मैं देखूंगा कि उन्होंने कुछ नया यूज किया है, तो वो मैं दिखाऊंगा, और जो ओल्ड में चल रहा है वो तो नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन अगर किसी ने कुछ नया यूज किया है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों को, और ये रहा मेरा फर्स्ट सेंचुरी का वीडियो। और आप मुझे बताते रहना कि मैं इसमें क्या इम्प्रोवाइज करूं, या फिर क्या इसमें वर्ड्स यूज करूं, या फिर हिंदी में ही चलने दूं, और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, जैसा भी हो आप मुझे बताना।
ठीक है, कमेंट करके। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं सेकंड सेंचुरी में।